दे, कोई कुर्ता दे दे। सज्जनों कोई और आया, कुर्ता भी मिल गया, धोती भी मिल गई। वाह, अब कुछ पाना शेष न रहा, सब कुछ मिल गया जो जो पाना चाहता था। दिन भर मजे से घुमा उस धोती और कुर्ता को पहन करके, लेकिन शाम को जैसे ही भूख लगी और उस जेब में हाथ गया, कुर्ते के जेब में, अरे अरे, खाली जेब का तो कुर्ता भी बेकार होता है। आनंद तो तब आ जाए जब इसमें 10-20 हजार रुपए हो जाए। वो फिर लग गया, कोई 1 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया आ करके देने लगा। उस भिखारी के पास 25-50 हजार रुपए इकट्ठे हो गए। अब तक वो फुटपाथ पर सो जाता था, लेकिन आज सड़क के किनारे नींद नहीं आ रही है। सोचता है एक छोटी सी झोपड़ी हो जाए तो भैया इस पैसे की सुरक्षा हो जाएगी। झोपड़ी भी बना लिया उसने, झोपड़ी में रहने लगा। लेकिन अब लगा कि छत वाला मकान मिल जाए तो आनंद आ जाए। वो छत वाला मकान भी बना लिया। अरे, इस मकान को संभालने के लिए एक चंद्रमुखी पत्नी मिल जाए तो आनंद आ जाए। पत्नी भी मिल गई, एक चंदा सा बेटा हो जाए तो आनंद आ जाए। बेटा भी हो गया, लेकिन कहने लगा कि पंखा हो जाए, लाइट लग जाए, कूलर लग जाए। तब तक कूलर से काम चल जाता था, अब एसी लग जाए तो आनंद आ जाए। फिर लग गया मांगने के लिए। धीरे 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 वो सड़क के किनारे बैठने वाला भिखारी एक दिन भिखारी से राजा बन गया, पर उसका भिखमंगापन समाप्त नहीं हुआ। ठीक वही दशा हम सब की है। आज ये मिल गया, कल वो मिल जाए, परसों वो मिल जाए। दुनिया की वस्तुओं की यदि प्यास रहेगी, पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। एक काम कर लो, कृष्ण की भक्ति की प्यास जगा लो। किसी अभिप्सा का, किसी लालसा का, किसी प्यास का मन में उदय ही नहीं होगा। निवेदन ये करना चाहते हैं, 7 दिन यहाँ बैठो तो केवल और केवल इस भाव से आप सभी बैठे कि हे राधा रमण, हे बांके बिहारी, हमें आपके चरणों की प्रीति मिल जाए। प्रीति मिल जाए ये कठिन काम है, गुरु शंकराचार्य लिख रहे हैं। फिर आगे तीसरी बात उन्होंने लिख दी, इस संसार में तीसरी कौन सी वस्तु दुर्लभ है? महापुरुष संश्रय। प्रीति मिल गई, मनुष्यता मिल गई, और इस मनुष्य देह को प्रीति मिलने के बाद में किसी संत का मार्गदर्शन मिल जाए ये कठिन काम है। कोई सदगुरु मिल जाए ये कठिन काम है। जीवन में सदगुरु नहीं मिलते, गुरु मिलेंगे, सदगुरु नहीं मिलेंगे। उन गुरुओं से यहाँ तात्पर्य नहीं है जिन गुरुओं को ये चिंता रहती है चेले के जेब में पैसा कितना है। उन गुरुओं से तात्पर्य नहीं है। महापुरुष संश्रय हम ये बताना चाहते हैं, तीनों बातें आपको यहीं भागवत से मिलेंगी। जो तीनों दुर्लभ है वो तीनों प्राप्त होंगी। संतों की संगति भी मिलेगी। भागवत की कथा जहाँ जहाँ होती है, 17 पुराण आकर के भागवत जी की सेवा करते हैं, चौर डुलाते हैं। कोई बहारू करता है, कोई आरती उतारता है, और सज्जनों बड़े बड़े देवगण आते हैं। इंद्र, प्रहलाद, अर्जुन, नारद आदि भगवान के भक्त आते हैं। और ये सत्य घटना है। हनुमान जी तो आज भी आकर के कथा का श्रवण करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम वंदे मारुति नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी आज भी आकर के कथा का श्रवण करते हैं। इसी कलयुग की घटना है। तुलसीदास को सत्संग से ही हनुमान जी मिले थे। तुलसीदास को कथा से ही हनुमान जी मिले, और हनुमान जी ने ही राम जी से मिलने का मार्ग बताया। आज भी आते हैं, एकदम सत्य प्रमाणित बात हम आपको बता रहे हैं। एक अयोध्या के बहुत बड़े राम कथा के गायक हुए, और वो राम कथा के गायक जा जा कर के राम की कथा, मानस कथा किया करते। और उन आचार्य का ये नियम था कि जहाँ जहाँ उनकी कथा होती थी, एक खाली चौकी वो व्यासपीठ के बगल में बिछवा दिया करते। खाली चौकी बिछवा दिया करते।
तो एक दिन वो कथा गाते गाते बिहार पहुंच गए। बिहार गए तो वहां श्रोताओं में एक आकर के बैठ गया वकील। वकील ने लोगों से पूछा कि भाई ये महाराज चौकी क्यों बिछवाते हैं, चौकी तो खाली रहती है, ये चौकी क्यों बिछवाते हैं। तो लोगों ने बताया कि महाराज का मानना है कि उनकी कथा में स्वयं हनुमान जी आकर के उस चौकी पर बैठ करके कथा सुनते हैं। वकील की तर्क बुद्धि, उसने कहा कि हनुमान जी आएंगे कथा सुनने, ऐसा हो सकता है इस कलयुग में भी कहीं हनुमान जी आएंगे। वकील ने अपना बुद्धि लगाया और अंत में महाराज की कथा ने जब विराम लिया तो वकील सामने गया, व्यासपीठ पर जाकर के महाराज से कहता है, महाराज आपकी वाणी इतनी अच्छी है, इतना अच्छा बोलते हो, इतना अच्छा गाते हो, फिर ये ज़्यादा लोकप्रिय बनने के लिए ढोंग और पाखंड रचने की क्या आवश्यकता है, ये खाली चौकी क्यों बिछाते हो, ऐसा ढोंग क्यों कर रहे हो। वकील ने कहा महाराज से, महाराज ने कही कि भैया तेरी तेज बुद्धि, तू ठहरा वकील, और हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, यदि तुझे भरोसा नहीं है कि इस कथा में हनुमान जी आते हैं तो एक काम कर लेना, कल कथा होगी और कथा के बीच में आकर के तू इस चौकी को एक बार ज़रा सा हिला करके दिखा दे, बस हिला करके दिखा देना। जब हिल जाएगी चौकी तो मैं कल से कथा गाना ही बंद कर दूंगा, हिमालय चला जाऊंगा। सज्जनों, दूसरे दिन पुनः वो महाराज आए, मंगलाचरण हुआ, कथा प्रारंभ हुआ और वकील को लगे कि कब जाऊं, चौकी हिला दूं, चौकी तो चुटकी बजाते हिल जाएगी। बीच कथा में वो वकील आया, चौकी हिलाने लगा, हिलाने लगा, सारी जोर लगा दी, लेकिन चौकी टस से मस नहीं हुई, जरा सी भी नहीं हिली। बहुत ताकत लगाया तो वकील वहीं मूर्छित हो गया, गिर गया। कथा बीच में रोकनी पड़ी, लोगों ने आया और आकर के उसके ऊपर जल का सिंचन किया। फिर वकील से लोगों ने पूछा कि भैया इतनी अच्छी खासी कथा चल रही थी, तुझे क्या लगा बीच में आया, चौकी हिला दिया, कथा को रोक दिया बीच में। वकील की जैसे ही आंखें खुली, एक बात कहता है, महाराज आज से मुझे ये वकालत नहीं करना, बहुत ठग लिया लोगों को, बहुत बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन अब ये सब काम नहीं करना है, अब तो आपके पीछे आपका झोला लेकर के चला करूँगा, आप ऐसे ही कथा गाते जाना और मैं ऐसे ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते जाऊँगा। आज मैंने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए और आज भी वो वकील स्वयं मानस कथा के बहुत बड़े गायक हैं, आज भी हैं। ये सत्य प्रमाण है। आपको पता ना चले कि यहाँ आपके बगल में कहीं इंद्र बैठा हो, कहीं प्रहलाद बैठे हो, कहीं अर्जुन बैठे हो, कहीं नारद बैठे हो। भगवान की कथा महर्षि भृगु, पराशर, मेधातिथि, मार्कंडेय आदि ऋषिगण आकर के श्रवण करते हैं तो यहाँ आपको महापुरुष संश्रय, बड़े बड़े संतों की संगति प्राप्त होगी। इस भागवत की कथा के माध्यम से हम जाने कि जिसे हम सुनने के लिए बैठे हैं उसका अर्थ क्या है। श्रीमद् भागवत, श्री का अर्थ है श्री इति किशोरी तस्य मदः। श्रीमद, श्री कौन है, राधा रानी है। और जब तक राधा रानी न चाहे, मद जब तक राधा रानी न चाहे तब तक ये कथा जीवन में श्रवण करने का संकल्प भी नहीं आ सकता। हम कथा सुन लें, ये संकल्प भी जीवन में जागृत नहीं हो सकती जब तक किशोरी न चाहे। श्रीमद, इसका दूसरा अर्थ ये है श्रीमद का कि सामने जो आपके सामने ये पुराण रखा हुआ है, ये मत समझना कि इसके अंदर काले अक्षरों से लिखा हुआ कुछ लिखा हुआ है जो ग्रंथ के रूप में है। भैया ये और कुछ नहीं है, श्रीमद किशोरी का मन ही भागवत है। तीसरा अर्थ ये है श्रीमद का, एक बार एक सेठ बहुत धन कमाता, सुबह से लेकर के शाम तक खूब पैसा कमाता। शाम को आता और अपनी सेठानी को वो धन देते जाता, गड्डियों पे गड्डियाँ, कभी सोना, कभी चांदी, कभी हीरे।
लाला करके अपनी सेठानी को देते जाता। वो सेठानी सेठ के द्वारा मिले हुए धन को ले जा करके तिजोरियों में भरते जाती। और एक दिन जब तिजोरी भर गई तो सेठानी पागल हो गई, बौरा गई। धन इतना इकट्ठा हो गया कि सेठानी पगला गई। तो क्या किया, वो तिजोरी का सारा धन निकाला, एक बोरी में डाल लिया, घसीटते हुए अपने छत के ऊपर चढ़ गई और ऊपर छत के ऊपर से गड्डियों पे गड्डियां सोने चांदी के आभूषण नीचे लुटाने लगी, फेंकने लगी। तो उसके नीचे हजारों मजदूर आकर के इकट्ठे हो गए। भैया दिन भर कमाते थे, 100 रुपए न कमा पाते थे, 500 न कमा पाते थे। अरे वाह वाह वाह, ऐसी तो सेठानी रोज पागल हो जाए, रोज बावरी हो जाए और हमें धन कमाने की आवश्यकता ही न पड़े, ऐसे ही 10-10 हजार की गड्डियां हाथ लग जाएंगी। क्या बात है। वो मजदूर नाचने लगे। ठीक उसी प्रकार सज्जनों, कृष्ण एक चतुर सेठ की तरह, ठाकुर एक सेठ की तरह अपनी लीला रूपी धन को कमाते जाता है, इकट्ठा करते जाता है और अपनी सेठानी राधा रानी को लाला करके देते जाता है। वो सेठानी उस सारे धन को ले जा करके तिजोरियों में भरते जाती है। कौन सी तिजोरी में, अपने मन रूपी तिजोरी में ले जा करके वो ठकुरानी भरते जाती हैं। और एक दिन कृष्ण के विरह में राधा रानी बावरी हो गई, पगला गई। तो अपनी कृपा के छत के ऊपर चढ़ करके भगवान के लीला रूपी धन को जब लुटाना शुरू करती हैं, तो हम और आप जैसे अपात्र लोग जो श्रीमद् भागवत के एक विषय को भी सुनने के अधिकारी नहीं हैं, वो संपूर्ण भागवत की कथा का श्रवण 7 दिनों तक बैठ करके कर पाएंगे। ये क्या है, केवल और केवल किशोरी की कृपा है। श्रीमद् भागवत, दुनिया में बड़े बड़े चित्रकार हुए, किसी ने भगवान की सोने की मूर्ति बना दी, किसी ने भगवान की चांदी की मूर्ति बना दी, किसी ने भगवान की अष्टधातु की मूर्ति बना दी, किसी ने भगवान की संगमरमर की मूर्ति बना दी, किसी ने भगवान की मिट्टी की मूर्ति बना दी। लेकिन व्यास जी भी एक बड़े दिव्य चित्रकार हुए, जिन्होंने न तो भगवान की सोने की मूर्ति बनाई, न चांदी की मूर्ति बनाई, न अष्टधातु की मूर्ति बनाई, न संगमरमर की मूर्ति बनाई, न मिट्टी की मूर्ति बनाई, अपितु स्वयं भगवान की शब्दमयी रचना कर दी, शब्दमयी मूर्ति बना दी। वही यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये कोई ग्रंथ पुराण के रूप में जो पोथी दिख रही है, केवल इतना ही नहीं है, कागजों का संकलन नहीं है, भागवत नहीं, ये बांके बिहारी का ही स्वरूप है, ठाकुर का ही स्वरूप है। जिस कथा का आप श्रवण कर रहे हैं सज्जनों, अति भाग्य से जीवन में भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है और बहुत एकाग्रचित्त होकर के इस कथा का श्रवण करें, तभी पूर्ण लाभ आप सभी को प्राप्त हो पाएगा। आगे हम श्रवण करें श्रीमद्। मद का एक अर्थ होता है आदत, लत, एडिक्शन। सुबह उठने की आदत अलग है, शाम की आदत अलग है, रात की आदत अलग है। सुबह उठे न माता पिता को प्रणाम, न गुरुजनों को प्रणाम, न संत महंत को प्रणाम। आंख खुलती नहीं जब तक गरम गरम चाय की प्याली न मिल जाए। सुबह उठते ही न भगवान को याद करना, न किसी को याद करना, न किसी को नमन करना। नमो देव्यो चा देव्यो तपेली गरम संभुता, चाय मिल जाए। सुबह की आदत अलग है, शाम की आदत अलग है। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं लोग, शाम को हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, वो गंजेड़ी लोग जिनकी मैं बात कर। और रात की आदत अलग है, मदिरा पी रहा है आदमी, शराब पी रहा है, शराब के नशे में धुत है। रात की आदत इतनी गंदी है जो यहां से कहना भी उचित नहीं है। शराब पी लिया,
और घर गया, अपनी पत्नी से पूछता है क्या तू ही मेरी पत्नी है? अच्छे शराबी लोग दो चीज नहीं भूलते, कितने भी नशा में रहे ये अपना घर नहीं भूलते, जेब का पैसा नहीं भूलते, दो चीज नहीं भूलते। यदि उस समय कोई पैसा निकाल लिया तो उनको याद रहता है। तो ये बंदा गया, घर जाकर के अपनी पत्नी से पूछता है क्या तू ही मेरी पत्नी है? खींच करके उसने एक थप्पड़ गाल में दे दिया, हाँ तू ही हो सकती है, या देवी सर्वभूतेषु। रात की आदत अलग है सज्जनों, दुनिया में अनेक प्रकार के मद हैं। किसी को काम का मद है, किसी को क्रोध का मद है, किसी को लोभ का मद है, किसी को मोह का मद है। काम का मद, किसी की सुंदर गाड़ी देखी, आहा मेरे पास ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाए। घड़ी देखी मेरे पास हो जाए, मोबाइल देखा मेरे पास हो जाए, ये काम का मद है। क्रोध का मद, दो चार गाली जब तक सामने वाला किसी को दे न ले, और दो चार गाली जब तक किसी से सुन न ले, तब तक भोजन नहीं पचता। देना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है। आप सबके सब गाते हो, तुम करुणा के सागर तुम अंतर्यामी। आपका भगवान कैसा है? वो करुणा का सागर है। और आप कैसे हो? आप क्रोध के सागर हो, उबलते हुए क्रोध के सागर हो। क्रोध का मद है, लोभ का मद है। अठन्नी बचाने में लगा हुआ है आदमी, अठन्नी, लोभ का मद। कथाओं में जाते हैं, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, तब से हमारे यहाँ और बाहर भी ये अठन्नी चवन्नी का चलन बंद है, नहीं चलता। पर आज भी कथा में लोग इसे चढ़ाना नहीं भूलते। अब मेरे पास तो संकलन है, सब इकट्ठे कर करके रख रहे कि मेरी कथा में कितने कंजूस लोग आए जानने के। लोभ का मद। भैया बेटा गया कथा सुनने, तो दादी ने कही कि बेटा जा रहा है तो 100 रुपये चढ़ा देना, कथा ऐसे नहीं सुनते। दादी मेरे पास नहीं है, तो दादी ने उसके हाथ में 100 रुपये पकड़ा दिए। अब वो बेटा गया कथा सुनने के लिए, सुनता रहा, लेकिन कथा के साथ वो रोता रहा। अगल बगल के श्रोताओं को लगा कि कितना भक्तिवान है, कितना अच्छा है कि भगवान के चरणों में इतना घुल गया है, इतना मिल गया है कि कथा सुनते सुनते ये रो रहा है, रोते रोते सुन रहा है। लेकिन वो रो तो 100 रुपये के लिए रहा था, बाकी के श्रोता इस बात को नहीं समझ रहे थे। वो 100 रुपये के लिए रो रहा था। अंतिम में जब कथा हो गई, वो व्यासपीठ पर गया 100 रुपये चढ़ाने के लिए। इतनी कस करके उसने मुट्ठी बांधी थी, इतनी कस करके बांधी थी कि मुट्ठी जब खोला तो मुट्ठी हाथ से भी पसीना छूट रहा था। ठंड के दिन में हाथ से पसीना छूट रहा था। बोले अब नहीं चढ़ाऊंगा इसे। क्यों? क्योंकि अभी तक तो मैं इसके लिए रो रहा था, पर मैं नहीं जानता था कि ये भी मेरे लिए रोता है, इसलिए नहीं चढ़ाऊं। ये भी मेरे लिए रो रहा है। लोभ कामद। सज्जनों, व्यसनानि बहु सन्ति, व्यसन केवल द्वयम्, विद्या अध्ययनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम। व्यसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन श्रेष्ठ व्यसन तो केवल 2 ही है। या तो विद्या का अर्जन करो अधिक से अधिक, या हरि के चरणों का सेवा करो, यही श्रेष्ठ व्यसन है। भागवत का अर्थ आगे हम समझे, उसके पहले आइए कुछ क्षण के लिए हरि नाम संकीर्तन करें।